आई स्टार प्रोजेक्ट के साथ इंडिया अब ऑफिशियली एलीट देशों की लीग में एंटर कर चुका है। इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस वाले इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इसका हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज, बॉर्डर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस के लिए क्या मतलब है? आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम जानेंगे कि आई स्टार क्या है, यह ग्लोबली कैसे कंपेयर करता है और ऑपरेशन सिंदूर के बीच यह इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है। आई स्टार सिर्फ एक जासूसी प्लेन नहीं है, यह एक कंप्लीट एयरबोर्न और ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस इकोसिस्टम है। डीआरडीओ का सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स या सैप्स हाई एंड सेंसर्स और सर्विलांस टेक की इंडिजिनस डेवलपमेंट को लीड कर रहा है। एयरक्राफ्ट शायद बोइंग या बॉम्बार्डियर जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स से लिए जाएंगे, लेकिन इंडिया का असली एज इंडिजिनस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में है, जिन्हें इंटीग्रेट किया जा रहा है। कि टीचिंग इनसाइट, यह एक हाइब्रिड डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडियन ब्रेन। यह ग्लोबल एक्सीलेंस को आत्मनिर्भर भारत की उम्मीदों के साथ जोड़ता है। मल्टी स्पेक्ट्रल सर्विलांस, इंफ्रारेड, रडार, ऑन ऑप्टिकल, जो 24 घंटे 7 दिन खराब मौसम या टेरेन में भी काम करता है। हाई एल्टीट्यूड्स और स्टैंड ऑन डिस्टेंस से रियल टाइम इंटेलिजेंस, मिनिमल कोलेटरल डैमेज के साथ सटीक स्ट्राइक्स एंश्योर करता है। ग्राउंड बेस्ड कमांड सेंटर्स को रैपिड बैटलफील्ड डिसीजंस को गाइड करने के लिए लाइव फीड्स मिलेंगी। आई स्टार सिर्फ देखता नहीं, यह डिसाइड करता है। यह ट्रेडिशनल रिकॉनेसेंस से रियल टाइम बैटल प्लानिंग की तरफ एक लीप है। आइए देखते हैं कि आई स्टार यूएस, यूके और इजराइल के सिस्टम से कैसे कंपेयर करता है। तो जब सर्विलांस टाइप की बात आती है, आई स्टार एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस दोनों के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। यूएस का E8J स्टार्स भी मल्टी स्पेक्ट्रल है, लेकिन मैनुअली बैटलफील्ड यूज के लिए। यूके का सेंटिनल R1 सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करता है और इजराइल का G550 KU एयर और ग्राउंड दोनों के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये सभी सिस्टम्स हाई एल्टीट्यूड्स पर स्टैंड ऑन कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेट करते हैं। लेकिन बात यह है, इंडिया का आई स्टार डीआरडीओ के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सूट के कारण पूरी तरह से इंडिजीनस है, जबकि बाकी सिर्फ पार्शियली इंडिजीनस हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए ये सभी सिस्टम्स डिलीवर करते हैं, जिससे प्रेसिजन स्ट्राइक्स हो पाती है। और जब कॉस्ट की बात आती है तो आई स्टार 3 एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है, जबकि बाकी काफी महंगे हैं और बहुत वैरी करते हैं। यह एक की इनसाइट है। इंडिया का आई स्टार ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है, लेकिन जो इसे सच में अलग बनाता है वह इसका इंडिजिनस सेंसर डेवलपमेंट है। यह फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करता है और सच में हमारी डेटा सॉवरेनिटी को बहुत मजबूत करता है। आई स्टार ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के हाथ मजबूत करता है, जो अभी पाकिस्तान की बॉर्डर पर गतिविधियों पर फोकस्ड है। यह रडार इंस्टॉलेशंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स और यहां तक कि छिपी हुई ट्रूप मूवमेंट्स का पता लगाने में हेल्प करता है। यह सिस्टम प्रेसिजन को बढ़ाता है और दुश्मन के एक्शन को रोकता है बिना किसी एस्केलेशन के। यह एक की टीचिंग इनसाइट है। आई स्टार की वैल्यू असल में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी में है। इंडिया बिना चेतावनी के हमला कर सकता है, जबकि सुपीरियर इंटेलिजेंस के जरिए नैरेटिव को कंट्रोल भी कर सकता है। एलीट आईएसआर क्लब में एंट्री का मतलब है कि इंडिया अब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल की रैंक में शामिल हो गया है। जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी बूस्ट होती है, क्योंकि यह इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया में इंडिया के पावर प्रोजेक्शन को मजबूत करता है। और टैक्टिकल ऑटोनॉमी के साथ इंडिजिनस सिस्टम्स का मतलब है कि इंडिया कंट्रोल करता है कि डेटा कैसे प्रोसेस, स्टोर और डिप्लॉय किया जाता है। तो यह सिर्फ मिलिट्री माइट के बारे में नहीं है, यह असल में एक डिप्लोमैटिक टूल भी है। एडवांस्ड आईएसआर सिस्टम वाले देश वे रीजनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स को बहुत मजबूत करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए सच में एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जबकि एयरक्राफ्ट फॉरेन सोर्स्ड हैं, इंडियन मेड सिस्टम्स पर जोर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और अपग्रेड कॉस्ट को कम करता है। क्रिटिक्स का तर्क है कि यह अभी भी एक तरह की हाइब्रिड डिपेंडेंसी दिखाता है।
लेकिन सपोर्टर्स का दावा है कि यह एक स्ट्रैटेजिक मिडिल पार्ट है। ये एक की टीचिंग इनसाइट है, इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग निश्चित रूप से बढ़ती जांच के दायरे में है। आई स्टार शायद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा, कॉस्ट, कैपेबिलिटी और नेशनलिज्म को बैलेंस करते हुए। हाई एल्टीट्यूड, रियल टाइम सर्विलांस, इंडिजिनस टेक और स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के साथ आई स्टार 21st सेंचुरी वॉरफेयर में इंडिया का एंट्री टिकट है। यह बॉर्डर सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करता है, एयर स्ट्राइक प्रेसिजन को मजबूत करता है और इंडिया की रीजनल पावर के रूप में स्टेटस को कंट्रीब्यूट करता है। 21 जून 2025 तक यह डील इंडिया के टेक कॉन्फिडेंस और जियोपॉलिटिकल एम्बिशन का सिंबल है। जहां कभी इंडिया विजन इंपोर्ट करता था, आज वह अपने खुद के आईज इन द स्काई बनाता है। आई स्टार सिर्फ एक प्लेन नहीं है, यह इंडिया की इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन है।